देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। उमा भारती ने तोड़ी चुप्पी, हाँ मैं चुनाव लड़ूंगी। पीएम मोदी की उम्र का उदाहरण देकर दिया बीजेपी नेतृत्व को बड़ा संदेश। नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने के बाद अब उन्होंने संकेत दिया है कि वे एक बार फिर चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। 54 वर्षीय उमा भारती ने इंटरव्यू में साफ कहा कि राजनीति में योगदान की कोई उम्र नहीं होती और जब उन्हें लगेगा कि सही समय है तब वे चुनाव लड़ेंगी। रिटायरमेंट की उम्र पार्टी तय कर सकती है लेकिन योगदान नहीं। उमा भारती ने कहा कि कोई संगठन, राजनीतिक दल या संस्था रिटायरमेंट की उम्र तय कर सकती है लेकिन योगदान की नहीं। योगदान के लिए कोई उम्र तय नहीं है। राजनीति एक प्लेटफॉर्म है और योगदान मेरी क्षमता है। यह क्षमता भगवान ने मुझे दी है और ये अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मैं सिर्फ अभी 64 साल की हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था तब वे 65 साल के थे। मैं अगले साल 65 की हो जाऊंगी। मेरे पास जनशक्ति है और जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूँ मैं चुनाव लड़ूंगी। बीजेपी के लिए बड़ा संदेश छिपा। उमा भारती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी और आरएसएस में नेताओं की अधिकतम उम्र सीमा को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद ये मुद्दा और चर्चा में आ गया था। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि उमा भारती का यह बयान बीजेपी हाईकमान के लिए सीधा संदेश है कि नेताओं की राजनीतिक प्रासंगिकता केवल उम्र से नहीं होती बल्कि जन समर्थन और क्षमता से होती है। राजनीति से दूरी और अब संभावित वापसी। 2019 उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तब उन्होंने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था। इसके बाद से वे धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रहीं, विशेषकर गंगा संरक्षण और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी पहलों में। अब उनका यह बयान उनकी संभावित चुनावी वापसी का संकेत दे रहा है। जनता और प्रतिबद्धता पर जोर। उमा ने साफ कहा कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता है। अगर मैं संसदीय चुनाव लड़ती हूँ तो मुझे वहाँ के लोगों को पूरा समय देना होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मुझे अपराध बोध होगा। मैं उद्देश्य के साथ चलने वाली इंसान हूँ और मेरा फैसला इस पर निर्भर करेगा कि मेरे उद्देश्य में रुकावट आती है या नहीं। उमा भारती का राजनीतिक सफर। राम जन्मभूमि आंदोलन। उमा भारती की पहचान हमेशा राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही। वे हिंदुत्व राजनीति का प्रमुख चेहरा रहीं। 2003 मध्य प्रदेश। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और दिग्विजय सिंह की 10 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री पद तकनीकी कारणों से उन्हें जल्दी इस्तीफा देना पड़ा और वे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। 2012 उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव लड़ा। 2014 झांसी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची और मोदी सरकार में मंत्री बनी। 2017 स्वास्थ्य कारणों से कैबिनेट से बाहर हो गई। 2019 लोकसभा चुनाव से दूरी बना ली और सक्रिय राजनीति से पीछे हट गई। विश्लेषण। क्यों अहम है उमा का बयान? बीजेपी में उम्र सीमा। बीजेपी में लंबे समय से यह परंपरा रही है कि 75 साल के बाद नेताओं को चुनावी राजनीति से दूर कर संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाती है। उमा का यह बयान इस नीति पर सवाल उठाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति। शिवराज सिंह चौहान की जगह नए चेहरे की तलाश और प्रदेश में बीजेपी की रणनीति में उमा भारती की वापसी। पार्टी समीकरण बदल सकती है। हिंदुत्व की राजनीति। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा उनका चेहरा आज भी उन्हें भाजपा की ओर वोट बैंक के बीच मजबूत आधार देता है। निष्कर्ष। उमा भारती का बयान न केवल उनकी राजनीतिक सक्रियता की संभावित वापसी का संकेत है बल्कि यह बीजेपी के भीतर चल रही उम्र और टिकट वितरण की राजनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनका पीएम मोदी की उम्र का उदाहरण देना स्पष्ट संदेश है कि उम्र नहीं, क्षमता और जनसमर्थन की असली कटौती है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उमा भारती एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरती हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाती हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।